नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट डिम्पल शर्मा, और आज मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं। वो है अशित भटनागर जी। इस शख्स से मैं 35 साल पहले मिली थी एक छोटी सी कंप्यूटर क्लास में, और उसके इतने लंबे गैप के बाद ये मुझे आज मिल रहे हैं। तो इस ज़िंदगी में इनको इतना बुरी तरह गिराया है और ये फिर से उठे हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए। ये बहुत हैरानी की बात है। अशित, आप इतना मुस्कुरा कैसे लेते हैं? गुरु कृपा केवलम। गुरु कृपा से? वो तो सब पर है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, मेरा ये मानना है। और दूसरा, मैं ये हैरान हूँ अशित कि जितने भी लोग धुएं से उठे हैं उनकी सबके पीछे एक बहुत बड़ी बैक थी, पैसा था, सपोर्ट थी। तुम्हारे पीछे तो कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम कहते हैं ना, धुआं हटा और अशित बचा। नज़रिया होता है चीज़ को देखने का, हर एक आदमी का अपना नज़रिया है। मैं लोगों को लगता था मैं सिगरेट पी रहा हूँ, हाँ जी, लेकिन मुझे पहले दिन से पता था जब मैंने हाथ लगाया था कि मेरा धुआं नहीं है, ये मेरी आत्मा है जो जाके परमात्मा से मिल रही है। धुएं में आत्मा? ऐसे तो हम भी सिगरेट पीना शुरू कर दें अशित? नहीं, सिगरेट पीना किसी भी उससे सुखकारी नहीं है। मैं कहूँ उसके बहुत से नुकसान हैं। मेरे हालात जो थे आपको पता है, मुंबई में था सन 2019, कोविड शुरू हुआ था, हाँ जी, लॉकडाउन लग गया, हाँ जी। और उस लॉकडाउन के दौरान 13-14 दिन में मेरी जो हालत हुई वो सिर्फ मैं और मेरी वाइफ जानते हैं। तो उसके बाद फिर आपने कैसे अपने आप को ऊपर उठाया, आप बचे? धुआं तो देखो अशित, हम सब ले रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो हम धुएं से बच ही नहीं सकते। पर हाँ, तुम तो बहुत ज़्यादा धुआं ले रहे हो, हमारी तो मजबूरी है। नहीं, आप लोगों को पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। हाँ जी। और मेरे जैसे पता नहीं हजारों करोड़ों लोग होंगे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, हाँ जी। अपने देश को गंदा करते हैं। हम सिगरेट पीते हैं, वहीं फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डाल सकते। कुछ लोग जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं। तो सब हम एक तरफ उसको अग्निदेव बोल रहे हैं कि अग्नि में देव है, दूसरी तरफ हम उसे पैर से बुझा रहे हैं। अशित, आप तो इसको बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर रहे हो, क्योंकि आपके तो नाम में ही अशित, ऐश आ रहा है। तो आप तो पिएंगे। देखिए, पीने वाला मैं नहीं था। कौन था? कोई तो परमात्मा होगा ना। देखो, आप ये बोल के बच नहीं सकते अशित। कोई ऐसे मैं भी बोलूंगी मैं तो पीऊंगी, ये नहीं, तो परमात्मा पिला रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी। मेरा मानना यह है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हाँ जी, उन कर्मों का भुगतान हमें यहाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल। इसी जन्म में करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म होगा। आप पूछोगे अगला जन्म होता है कि नहीं होता, ये कैसे माने? हाँ। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट देता हूँ दोस्तों। कोई न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसके पास जाइए, उसको गोदी में लीजिए। वो किसी की गोदी में आते ही स्माइल करेगा, और किसी की गोदी में जाके वो इतना रोएगा कि पता नहीं क्या हो गया है उसको, कि वो चुप ही नहीं हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो चलो मान लिया मैंने, पिछले जन्म के कर्म होंगे जी। पर इसको आप अपनी सिगरेट से कैसे मिला रहे हैं? देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए एक नशा ज़रूरी है। हाँ जी। हर आदमी का नशा अलग है। किसी को रोटी का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, किसी को लड़की का नशा है, किसी को दारू का नशा है, किसी को परमात्मा का नशा है, लेकिन नशा ज़रूरी है। कुछ लोग हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बारिश हो गई, अब वो परेशान है, वो मॉर्निंग वॉक पे कैसे जाऊँ, मॉर्निंग वॉक पे कैसे जाऊँ, तो वो भी एक नशा है। बिल्कुल। तो आपकी आदतें हैं, वो आपकी नियंता है या आपकी दास हैं, ये बताइए। मेरे अंदर सवाल उठे, मैं कौन हूँ, मुझे जवाब मिला। मेरे अंदर सवाल उठा कि आदत ये मेरी हैबिट है या मेरी स्लेव है। हैबिट्स कि या मेरी स्लेव है या ये मेरी मास्टर है। अगर ये मैं इनके हिसाब से चलता हूँ तो ये तो मेरी मास्टर हो गई। मास्टर हो गई, हाँ जी। जबकि हैबिट्स को मेरा स्लेव होना चाहिए। तो हैबिट जब आपकी स्लेव हुई है तभी आपने इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब आपने बुक लिख दी। जी। जो बुक, मतलब ये भी एक अपना डेली रूटीन नहीं लिखा जाता और आपने बुक लिख दी। हाँ। नहीं, ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता काम कर दिया हूँ। ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। हमें लगता है बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। कोविड के दौरान की ही बात है, लॉकडाउन खुल गया था, मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गया था। मुंबई में मेरी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। हाँ, एक मिनट अशित की मैंने बुक पढ़ी और उसमें मैंने देखा, मतलब अशित एक, मैं तो पहचान ही नहीं कि वो अशित था। वो एक बंदा गाड़ियों के पास भीख मांग रहा था। मतलब आप देखो, उसके बाद वो मेरे सामने बैठा है
और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं तो अशित तुम्हें सैल्यूट करती ये हूँ सब प्रभु भाई। कृपा है। हाँ? ये सब प्रभु कृपा है। लोग मजाक करते थे बचपन में, ए शिट बोलते थे मुझे, हाँ, ए शिट। shit। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था उस ज़माने में, उस उम्र में समझ नहीं थी। और मैं सोचता था श्री कैलाश बिहारी लाल भटनागर जी मेरे पिता, जो शंकर जी का वास है कैलाश पर्वत पे, और मेरे पिताजी का नाम कैलाश, मेरी माता जी का नाम वीणा, सरस्वती माता के हाथ में वीणा होती है। उनके 2 बच्चे हुए, बड़े भाई मेरे क्षितिज भटनागर, राशन कार्ड में नाम लिखा जाता है किश्ती जी। क्यों? क्षितिज की स्पेलिंग ही नहीं पता उन्हें। हाँ, बड़ा मुश्किल नाम है भाई। क्यों मुश्किल काम है? हिंदी नाम है, हिंदी में हमारी मातृभाषा है, तो मुश्किल क्यों हो सकता है? नहीं, जैसे अलग अलग जगह की हिंदी है ना, जैसे बिहार जी। के लोग श को स बिल्कुल बोलते आपने हैं, ठीक कहा। हिंदुस्तान के अंदर 22 तरह की इंग्लिश बोली जाती बोली जाती है। हाँ जी। वन इज पंजाबी इंग्लिश, पिंग्लिश, वन इज बंगाली इंग्लिश, बिंग्लिश, ओह। वन इज गुजराती इंग्लिश, गुजलिंग। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला है। तो हर आदमी अपने हिसाब से इंग्लिश को बोलता है। पर अशित, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने सिगरेट पी के, इतना धुआं लेके, अब आप इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि आपने कहीं ना कहीं अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है? जी बिल्कुल, मैंने अपनी वाइफ को बहुत दुख दिया, अपने बच्चों को? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं मैं उनका गुनाहगार हूँ। और मेरा मानना यह है कि माँ बाप का जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। पता नहीं कितने जीवन बीत जाएंगे तब भी नहीं उतार सकते। फिर भी आपने इतना अपने आप को धुएं में मिला, और आप एक बहुत समझदार आदमी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक संशोधन और करना चाहूँगा बात में। संशोधन ये है कि हमें लगता है हमारे माताजी और हमारे पिताजी ने हमें जन्म दिया है, बट की सच्चाई ये है कि हमने जन्म खुद चुना है। अपने पिछले जन्मों के हिसाब से हमने अपनी योनि चुनी कि हम किस योनि में जाएंगे। हमारे हिंदू शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ लिखी हैं, जिसके अंदर 14 लाख योनियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं, पशुओं की, जानवरों की, हाँ। और 4 लाख योनियाँ जो हैं वो मनुष्य की हैं। हाँ। तो मनुष्य में भी 4 लाख अलग अलग योनियाँ हैं। जैसे स्कूल में चलता है कि बच्चा जब स्कूल में आएगा 3 साल का होगा, गवर्नमेंट का रूल हो गया है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आई थिंक शायद 6 साल का हो गया है। तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। तो ऐसे ही क्लास चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और कुछ लोग PhD करते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म है कि जिसको जितनी समझ है वो अपने हिसाब से उस अध्यात्म का उतना इस्तेमाल करता है। कोई सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ भी नहीं करता, सिर्फ दीप जला देता है और हाथ जोड़ के चल देता है। किसी को मंदिर नजर आता है तो वो उसके आगे साष्टांग प्रणाम कर लेता है। कोई स्कूटर चला रहा है तो ध्यान स्कूटर से हटके यूं होगा मंदिर के आगे, और पता चला एक्सीडेंट हो गया। कल तो ये सब गलत मैंने है। सुना है तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ है। जी, तो बिल्कुल। क्या तुम भी ऐसे ही कर रहे थे? जी, हाँ, ध्यान हटा। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ? मैंने किताब लिखी 2019 में, जी। लॉकडाउन के बाद। आई थिंक लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं दिल्ली आ गया था। तब मेरे को एक दोस्त, मतलब मैं फेसबुक पे देखता था कि भाई कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट मिला, और जो कोच अरफीन खान, बहुत बड़े कोच हैं, ऋतिक रोशन जी हकलाते थे। तो अरफीन खान ने उनका हकलाना बंद करवा दिया, और आज आप जानते हैं ऋतिक रोशन कौन है। बिल्कुल। तो अरफीन खान ने कई लोगों को प्रेरित किया, कई लोगों को कोचिंग दी, लेकिन उनकी फ़ीस थी 2 लाख रुपए, जो मेरे पास नहीं थे। लेकिन उनकी जो फ्री ट्रेनिंग होती थी वो मैं ज्वाइन कर लेता था। उस फ्री ट्रेनिंग के अंदर कुछ लोग मिलते थे, अलग अलग शहरों के, अलग अलग जगहों के। तो वहीं मुझे एक प्रियंका गुप्ता जी मिली, जिन्होंने 7 डेज बुक ऑथर चैलेंज लिखा दिया। मैंने तो वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली? मैंने 7 डेज में बुक लिखी जा सकती है, ओके। तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा ठीक है, आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हो। बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम है कि कौन सा टॉपिक लूँ। लगभग 41 साल की उम्र हो गई होगी, 40-42 की। तो ज़िंदगी में इतना कुछ देखा, उसमें से क्या चूज़ करूँ जिसके ऊपर किताब लिखूँ। तो आपने सुना होगा लोगों से, पहली मोहब्बत कभी भूलती नहीं है। हाँ जी। और मोहब्बत रुस्वा भी कराती है। बिल्कुल। मोहब्बत रुस्वा भी तो कराती है, आपको मोहब्बत किससे हुई बदनामी पहली भी। मोहब्बत? मेरी पहली मोहब्बत 15 साल की उम्र में सिगरेट से हो गई। ओह, इतनी बुरी मोहब्बत? जी, मोहब्बत तो किसी से भी हो 15 साल सकती है। में तो मुझे लगता है बच्चे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, और आपने सिगरेट जी, को- मेरी GF जो है
गोल्ड फ्लेक थी। अच्छा। उस ज़माने में 1 रुपए की एक सिगरेट आती थी। अच्छा। मेरे पिताजी को पता चला, मतलब किसी बाहर वाले ने नहीं बताया, मैंने ही बताया कि जी मैं 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहा हूँ और मेरे सामने समस्या ये है कि मेरी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो 35 सिगरेट पीते हैं। ऐसा तो नहीं था आज। नहीं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जी, अच्छा। लुडलो कैसल नंबर 1। अच्छा। और वहाँ वो मतलब उस ज़माने में मॉडल स्कूल होता था, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 लुडलो कैसल कहलाता था। आज उसका नाम गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट करे, कभी प्रतिभा विकास विद्यालय कर दिया, कभी कुछ कर दिया, आज वो CM श्री के नाम से जाना जाता है। अशित, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी, तुम्हें बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे सिगरेट के पीने के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है? नहीं, पेरेंट्स की गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। देखिए, मैंने अभी वही बात रखी कि करने वाला कौन है। मैं सोचता हूँ मैं हूँ, पिताजी सोचते हैं मैं हूँ कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं इसका बाप हूँ। सच्चाई कुछ और है। अब मुझे जैसे ऐसा लगता था कि आज के टाइम में एक बच्चा पैदा करना अशित बहुत बड़ा खर्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी तुमने 2 कर लिए, जी बिल्कुल। तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? 2016 मैं आपको बता देता हूँ, 2009 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ आई अनुभूति भटनागर। तो ज़िंदगी में मुझे समझ में आया कि मुझे जो अनुभूति चाहिए थी वो मुझे यहाँ मिलेगी, कि उनके अंदर अनुभूति से। जी, अच्छा। मेरी जितनी डिसक्वालिटीज़ हैं हाँ, उतनी उनके ज़्यादा वो क्वालिटीज़ हैं। उसको तो प्राइम मिनिस्टर से इनाम मिलना चाहिए। और मैंने अपने आसपास के माहौल में जो देखा तो मेरे को बड़ी मज़ेदार चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली कि हस्बैंड वाइफ में ऊपर वाले ने कुछ ऐसा खेल बनाया है कि जो हस्बैंड है उसकी जो डिसक्वालिटीज़ हैं वो उसकी वाइफ के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। हाँ, और जो ऐसा वाइफ होता है, की मैंने भी देखा है। और वाइफ में जो डिसक्वालिटीज़ होती हैं वो हस्बैंड की क्वालिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। और पता चलता है कि दोनों ज़िंदगी भर आपस में रोज़ लड़ते भी हैं और रोज़ एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई लड़ना क्यों है? लड़ने के लिए 2 जने चाहिए। हम कुछ गलत शब्द बोल देंगे, सामने वाले को गुस्सा आएगा, वो पलट के जवाब देगा तो हम भी जवाब देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई करने के लिए 2 लोग चाहिए, शांति रखने के लिए सिर्फ 1 आदमी चाहिए। वो शांति आपको अपने दिमाग से, आपको अपने दिल से मिलेगी। सन 2002 में मैंने किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये किताब परमहंस योगानंद जी ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी पूरी। 2002 में इस किताब को पढ़ के मुझे लगा कि कुछ तो है, कोई तो एनर्जी है जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो आप जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। आपने धुएं को छोड़ा है जी। आप इसके पीछे इन्हीं का हाथ मानते हैं? जी बिल्कुल, ये गुरु कृपा अपना है। कोई एफर्ट्स नहीं है इसमें? नहीं, मेरे एफर्ट्स हैं। मेरे एफर्ट्स यही हैं कि मैंने अपने आप को बदला। मैं अपने आप को बदलना चाहता था। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं चाहता था कि मैं भी बिल्कुल पैसे वाला हो जाऊं। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरी सोच थी कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, गोली खाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 9th क्लास में चश्मा लग गया, फ्लैट फीट से मैं नहीं जा पाया डिफेंस में। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि भैया फ्लैट फीट्स हैं, आप वो काम करो जिसमें आपको बैठना पड़े, भागना ना पड़े। मैंने अपने लिए काम चुना सबसे पहला मार्केटिंग का, जिसके अंदर मुझे चलना ही चलना था। पापा का एक स्कूटर होता था, वो लेकर के निकल जाता। पापा मना करते थे कि स्कूटर मत चला, 18 साल का होने के बाद चलाइए। एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन ये समझ में आया कि स्कूटर तो चलाना आ गया लेकिन सड़क पे चलाना नहीं आया, डर लगता था। तो मेरे एक मित्र है हुए, मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे फिल्म लाइन में आने का रास्ता दिखाया, मिस्टर पवन मल्होत्रा। अशित, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी आपने बुक लिखी है, पर उसमें एक पॉइंट पे आके मैंने देखा, उसमें था कि स्मोकिंग इज कर्स और अ बून। जी। तो कर्स तो हम सबको मालूम है, पर ये बून कैसे है? देखिए, स्मोकिंग कभी भी बून नहीं हो सकता। फिर आपने क्यों लिखा है इसको? मैंने किताब में यही लिखा कि भाई प्रेम हो गया स्मोकिंग की हैबिट से। अच्छा। और प्रेम जो है वो रुस्वा करवाता है। अच्छा। बदनाम कराता है। तो मैं बदनाम भी हुआ, रुस्वा भी हुआ। लेकिन देवानंद जी का एक गाना होता था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल था,
मैं हर फिक्र को धूल में उड़ाता चला गया। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई, जब भी कोई बुरा वक्त आया, मेरे मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया कि आत्महत्या कर लूँ। अच्छा। और मुझे याद है कि मैं उस समय मतलब मेरा 1.5 साल का बच्चा था, वाइफ थी, मेरे पास काम नहीं था, साल भर हो गया था, बच्चा बड़ा हो रहा था, मुझे पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे। माता जी के सामने मतलब उनकी उम्र में माता जी से मैं बोलता था कि मुझे पैसे दे दो, तो माता जी पैसे देती थी, लेकिन साथ में वो मतलब अपनी माँ का प्यार कह लो, माँ का गुस्सा कह लो, वो भी दिखाती थी। क्यों ऐसा है? मैंने सुना है आप सिगरेट को अपनी गर्लफ्रेंड बताते थे। जी बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई, वो बून हो गई। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई, एक से खूबसूरत लड़की आई, बस सबसे खूबसूरत तो सिगरेट ही थी। हाँ? लेकिन मुझे उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिगरेट लगती थी। क्यों? क्योंकि सिगरेट को मैं जब चाहूँ तब मैं होठों से लगाता था, और जब मैं चाहता था उसको अपने पैरों से कुचल देता था, जब मैं चाहता था उसे गटर में फेंक देता था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि भाई शादी होएगी तो उसके बाद भी बीवी आएगी, वो लड़ाई झगड़ा करेगी, रोज रोज तो नहीं, रोज रोज तो वो होगा नहीं। आप ये मत बोलो, आज तो मैं अपने बेटे को बोलूंगी भाई गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत महंगा है, तू एक काम कर, कितने की सिगरेट आती है आजकल? 10-20 कितने की मुझे मालूम नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि रोल ऑफ सोसाइटी और रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया 18 साल से कम उम्र वाले को सिगरेट नहीं मिलेगी। स्कूल के पास, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट नहीं मिलेगी। और आपको मैं जान के आश्चर्य होगा, अगर आप एक सर्वे करें स्मोकिंग वालों का, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोगों ने 14 या 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया। धुएं से देख हमारा बुरा हाल है अशित जी, हमें खांसी आ जा रही है। नहीं बिल्कुल, दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है, उसके भी जिम्मेदार हम खुद ही हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लिया है। 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेते हैं और एक अकेला आदमी बैठ के उस गाड़ी में जा रहा होता है। तो भैया मेरी नज़र में वो 20,000 रुपये का महीने का ड्राइवर है, वो कोई लखपति करोड़पति आदमी नहीं है। और अगर लखपति करोड़पति आदमी है तो कम से कम गाड़ी में जब जाना है तो 4 आदमी तो बैठा के ले जा भाई। पर मेरे हिसाब से अशित सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपने कार खरीद ली, आप गाड़ी में बैठे शॉपिंग करने गए, अब आप पैदल नहीं चल सकते, आप गाड़ी को कोशिश करेंगे जहाँ दुकान है वहीं उसके सामने खड़ा कर दें, चाहे वो पार्किंग है चाहे वो नो पार्किंग एरिया है। बिल्कुल। तो ये हम अपने आप को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने अपने आप को बदल दिया, क्योंकि स्मोकिंग से इतनी जल्दी आप स्मोकिंग से बच नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, और इसमें आपने अपने आप को खड़ा किया है। इसमें मैं बताऊं आपको, बहुत लोगों का सहयोग रहा। सबसे बड़ा प्रेरक मेरा छोटा बेटा मेरा गुरु बन के आया। मेरे पिताजी, मैं कहता हूँ पिछले जन्म के मेरे पिताजी, वो इस जन्म में मेरे बेटे के रूप में आ गए। मैं उनके पैर छूता हूँ अपने 9 साल के बच्चे के, और मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा क्या मतलब भगवान जी क्या चाह रहे हैं बता। तो वो मुझे बताता है कि पापा भगवान जी ये कह रहे हैं सिगरेट छोड़ दो, उसके बाद काम भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दी? हाँ हाँ जी, मैं गर्लफ्रेंड भी क्या कहूँ, अब तो उसे मिस्ट्रेस बोलूँगा। क्यों, वाइफ ने भी कभी मना नहीं किया मुझे सिगरेट पीने से। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ये बड़ी हैरानी की बात है। वाइफ के पास भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करके 50 रुपये 10 रुपये मेरे को दे देती थी कि अच्छा सिगरेट पी। ऐसा क्यों? ये तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। तो मैं तो चाहूँगी अगली बार अगर मैं पॉडकास्ट लूँ तो मैं इस सीट पे अनुभूति को होना चाहिए। जी जरूर, बिल्कुल। और मेरा सच में दिल से उससे मिलने का बहुत मन है। बिल्कुल, जब आप चाहें तब मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल। और आप चाहें क्या, मतलब मैं कहूँगा, मैं गलत बोल गया, आपने पहले थॉट रखा। तो मेरा मानना ये है कि गुरुजी ने भी जो हमें सिखाया, जो उन्होंने किताब लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये किताब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और आप स्पेनिश, जर्मन, आप वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज का नाम लीजिए, उस लैंग्वेज में ये किताब अवेलेबल है। और कमाल की बात आपको, अभी तो अशित हम आपकी किताब की बात करेंगे ना? जी जी, क्योंकि जो मैंने पढ़ी है किताब और मुझे बहुत अच्छी लगी है जी, मैं बहुत अच्छी लगी है वो। मैं तो आप सबसे बोलूंगी प्लीज एक बार आप वो किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि और आपको खुद डिसाइड कीजिए कि वो गुण है या कर्ज है, वो आपको डिसाइड करना है। हर आदमी की लाइफ उसकी अपनी है, वो उसे अपने आप डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल।
हम अपने बच्चे को ये बता सकते हैं कि बेटा सिगरेट पीने से लंग्स खराब होंगे, सिगरेट पीने से पेट में आग लगेगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी ने मुझे ये नहीं बताया था। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा दोस्त एक दिन सिगरेट पिलाएगा, 2 दिन पिलाएगा, तीसरे दिन तुम्हें पिलानी पड़ेगी। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा सिगरेट पीने और पिलाने के लिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेहनत करी, पैसा कमाया और सिगरेट पीनी शुरू करी। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो पैसा कमाना शुरू किया वो भी सिगरेट की वजह से किया। अच्छा, तभी और- आपने इसमें लिखा है ना कि सिगरेट। और हजारों लाखों मतलब करोड़ों, मुझे नहीं पता मैं कितने पैसे फूंक चुका हूँ अब तक, आग लगा चुका हूँ, मुझे नहीं पता। आई थिंक जब मैं आपसे मिला था डिम्पल जी, तब आप आई थिंक 12th करके आए होंगे स्कूल से, या ग्रेजुएशन करके आए थे, मुझे याद I was नहीं है। 18. इट वॉज 1993-94। टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर से हमने कंप्यूटर कोर्स किया। हाँ जी, मैं मल्टीमीडिया का कोर्स करना चाहता था। मल्टीमीडिया का कोर्स था 2.5 लाख रुपए का, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कराते थे। एरिना मल्टीमीडिया हो गया, और एप्पल वाले हो गए, और अलग अलग, मतलब NIIT था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करो। गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा एलिजिबल होता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस भी कम होती है। TRTC के अंदर उस समय 6,000 रुपये फ़ीस थी हमारे कंप्यूटर कोर्स की। हाँ जी, 1 साल में हमने वो कोर्स किया। डॉस, वर्डस्टार, लोटस, डीबेस, कोबोल, सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग, ये सीख के हम बाहर निकले। और मज़े की बात पता चला जब बाहर निकले तो C++ लैंग्वेज आ गई है। बेसिक की ज़रूरत ही नहीं रही, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। अब मैं फिर दोबारा सीखने जाऊँ तो फिर पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है। पिताजी ने भी कह दिया कि बेटा नहीं है। मैंने अच्छा मुझे कंप्यूटर दिला दो। तो 95 से मैंने जिद करनी शुरू करी कि मुझे कंप्यूटर लेना है। पिताजी ने नहीं राजी हुए। 97 में पिताजी का कहना यही था कि भैया जाके नौकरी कर लो। अर्शित, आपके लिए स्ट्रेस फ्री होने का मतलब था कि अपने आप को स्मोक में डाल दो, तो आपने अपने आप को इतना स्मोक में डाल दिया, तो आपकी क्या हालत होगी? आप प्लीज़ एक बार मुझे। जी, सबसे पहले तो बीमारियां होती हैं बहुत तरह की। मेरे को भी कफ हुआ, और उसके अलावा मुंबई में मेरे साथ हादसा हुआ कि लोग, मतलब मुझे नहीं पता, पेपर रोल जो है वो हर दुकान पे पेपर रोल मिलता है। हाँ जी, पान की दुकान पे पेपर रोल का क्या पर्पज़ है, मुझे मुंबई जाके पता चला। मैं इतना आप स्ट्रेस में आ गए कि आप मतलब भीख मांगने तक आ नहीं, गए? स्ट्रेस में नहीं आया। वो हुआ ये था कि 2 सिगरेटों को जोड़ के उनका कुछ तंबाकू निकाल के उसमें चरस या गांजा क्या मिलाते हैं लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ काला सा पाउडर था, वो मिला करके वो तीसरी सिगरेट बना देते हैं, एक लंबी सी। पेपर रोल हर दुकान पे मिलता है। और इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा है। अगर गवर्नमेंट चाहती है सच में कि देश सुधरे, लोग स्मोकिंग ना करें, तो कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, कानून को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। ताकि आप US में चले जाइए, UK में चले जाइए, दुबई में जाइए, आप एक माचिस भी खरीदेंगे, एक टॉफ़ी भी खरीदेंगे 1 रुपए की, तो बिल देते हैं साथ में। हमारे हिंदुस्तान में अभी ये सिस्टम नहीं है। अगर वो सिस्टम हो जाए तो आदमी को जब एक बार में एक पैकेट खरीदेगा तो 100 रुपये जेब से निकलेंगे। 100 रुपये वो दुखते हैं कि अच्छा 100 रुपये गले गए। लेकिन होता क्या है कि लूज़ में सिगरेट मिल रही है 10 रुपये की, 7 रुपये की। 7 रुपये से लेके 25 रुपये तक की सिगरेटें हैं जो मिलती हैं बाज़ार में। और हर आदमी जो नया नया बच्चा होता है, जब सीखना शुरू करता है, तो वो जो है महंगी से महंगी सिगरेट पीना चाहता है। धीरे धीरे सिगरेट उसको आदत पड़ जाती है। अब उसे लगता है रेगुलर में सिगरेट पीऊँ। अगर वो पैसे वाला है तो वो क्लासिक पिएगा या गोल्ड फ्लेक पिएगा। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप अपना बताइए ना, मैं उसका मुझे प्रमोशन आपकी नहीं कर इतनी रहा हूँ। हालत खराब कैसे हो गई? मैंने आपको बताया कि उसमें मेरे को किसी ने, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, दुकानें बंद थी, मेरे पास सिगरेट ख़त्म हो गई थी, तो आई वॉज बेगिंग फ्रॉम द पीपल कि प्लीज़ गिव मी अ सिगरेट। तो मतलब इससे पता चलता है कि स्मोकिंग आदमी को बेगर तक बना देती है। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में बना देती है कि जी, जैसे बिल्कुल। आपने सिगरेट हाथ में ली, आप कहेंगे माचिस है। बड़ी मज़ेदार बात हाँ। बताता हूँ। आदमी सिगरेट लेता है हाँ। और 1 पैसे की भीख मांगता है माचिस के रूप में, भैया एक तीली दिखा दे, एक सिगरेट जलाऊंगा। और वो उसको क्या दे रहा है यार, तू कुछ नहीं दे रहा। और आप करते करते और गाड़ी में बैठा हुआ आदमी है, मेरे साथ हुआ है। हम मर्सिडीज में बैठ के जा रहे थे, 4 आदमी थे, चारों के चारों स्मोक करते थे।
लेकिन माचिस और वो लाइटर नहीं था हमारे पास, और गाड़ी में लाइटर नहीं लगा हुआ था। तो हमने रोक करके लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई माचिस है, माचिस, माचिस है, माचिस। तो लिटरली हम वी आर बैगिंग फॉर माचिस। एक रुपए की माचिस नहीं खरीद सकते, 40 रुपए का पैकेट खरीद लेते हैं। और वो बैगिंग आपको कहाँ तक ले गई? हाँ, कहाँ तक ले गई? अल्टीमेटली उसने मुझे अध्यात्म से मिलवाया। मैं अध्यात्म में मुड़ा, क्योंकि एक नशे को छोड़ने के लिए उससे बड़ा नशा चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल सा है। जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है वो अपनी ज़िंदगी में नशा ढूंढता है। कोई चरस पीना शुरू कर देता है, कोई गांजा पीना शुरू कर देता है, कोई अफीम, कोई पता नहीं कितनी तरह की ड्रग्स आती है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ड्रग एडिक्ट्स आए जो परेशान थे। मैंने उनको परेशान होते हुए देखा। मैंने उनको एडिक्शन में अपनी एक बेहतरीन दोस्त, मैं कहूँ 15 साल की उम्र में मेरी बेहतरीन दोस्त थी, वो खो गई। क्यों? सिर्फ इसी चक्कर में कि वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी। और वो क्रेविंग्स हुई, उसके फादर ने उसको एडमिट कराया डी एडिक्शन सेंटर्स में। और उसने मेरे बाहों में, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, बाहों में इन द सेंस नॉट इन द लव अफेयर्स, बट 15 साल की उम्र में मैंने उस दोस्त को खोया। तो मुझे समझ में आया कि भैया ये पहली बात सिगरेट खरीद के पीनी है, किसी और की दी हुई नहीं पीनी। बिल्कुल। और ख़रीदने के लिए मुझे मेहनत करनी थी। मैंने माँ बाप से छुप करके रिक्शा तक चलाई, ऑटो रिक्शा चलाया, फ़ोटोग्राफी करी, शादियों में, बर्थडेज पार्टीज़ में जा कर के वो करी। आपको कब मतलब आपके दिमाग में थॉट आया कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ, कि अब आपको सिगरेट छोड़नी है? नहीं बताऊँ आपको, ये थॉट तो 32 से 35 साल की उम्र के बीच में बहुत आया। अच्छा। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो मेरे को लगता था कि छोड़ दूँ, कर्जा बचेगा, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा होता गया। और मुझे आज भी याद है, उस कर्जे को चुकाने के लिए मैंने घर में चोरी तक करी। मुझे लगा कि पैसे मैं निकाल रहा हूँ घर से, जब मैं कमा लूँगा तो मैं वापस रख दूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बट मेरा भाग्य देखिए, मेरा हार्ड लक देखिए कि मेरी मम्मी को दूसरे तीसरे दिन पता चल गया कि यहाँ से पैसे निकले हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने डर के मारे झूठ बोला कि मुझे नहीं पता। फिर मम्मी ने पिटाई भी करी। उस समय शायद उम्र, मतलब मुझे याद नहीं कितनी उम्र थी। अर्शित, आप मुझे बताइए, क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे हैं, तो उनको भी पता चले कि सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से आप कितने नीचे तक गिर सकते हो। तो आप बताइए, ताकि लोग कम से कम इसको डरे तो सही इसको पीने में। डिम्पल जी, सही बताऊँ आपको, ये 15-16 साल की उम्र में आते लगती हैं। सबसे टिपिकल टाइम होता है बच्चे का। उससे हार्मोन्स अपना, बिल्कुल, माँ बाप को भी चाहिए, सोसाइटी को भी चाहिए कि अपने आसपास ध्यान रखें। अगर कोई पी रहा है तो उसको टोकें। मुझे आज भी याद है, मैं शायद 20-21 साल का रहा होगा, और मुझे नहीं पता था सेक्स के बारे में, ABC नहीं पता थी कि व्हाट इज सेक्स और व्हाट इज ऑल दिस। पर अर्शित जी 15-20 साल तक तो पता होता है कि व्हाट इज सेक्स। वो आपको बता देता हूँ, मैंने किताब में लिखा कि स्मोकिंग इज इट ए कर्स और ए बून। तो बून कैसे बनी मेरे लिए वो बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी 16-17 साल की उम्र तक दाढ़ी मुझे नहीं आई थी। और मुझे अपनी कज़न सिस्टर्स, मेरी घर में कोई रियल सिस्टर नहीं, हम 2 भाई हैं, तो कज़न सिस्टर्स के घर जाता था, वहाँ रहने को मिलता था। पापा मम्मी दोनों जॉब में थे, तो कई बार वो ताऊ जी के यहाँ छोड़ देते थे। तो वहाँ होता क्या था, आप शायद सुन के हंसेंगे, मेरी अपने आप से लड़ाई चलती थी कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। मैं लड़की बनना चाहता था। मैं लड़कियों के कपड़े पहनता था, फ्रॉक पहनता था, मिडीज पहनता था, स्कर्ट्स पहनता था। एक वो चूड़ीदार पजामी आती है, वो मुझे बड़ी पसंद थी, और रंग बिरंगे कपड़े होते थे। और एज ए बॉय मेरे पास चॉइस कम थी। बड़े भाई के जो छोटे कपड़े हो गए वो मिल गए, पर मुझे याद है मैं कई बार ये कहता था कि मैंने ज़िंदगी में नया कपड़ा ही नहीं खरीदा अभी तक। तो फिर खैर नए कपड़े तो आपके पेरेंट्स को पता था कि आप ये सब पहन रहे हैं? जी बिल्कुल। ताई जी को मेरे से बहुत प्यार था। ताई जी, उन्होंने आपको टोका नहीं? नहीं, ताई जी को मेरे से बहुत प्यार था। ताई जी मेरे को लेके जाती थी कपड़े दिलवाने के लिए? नहीं, बुध बाजार, उन्हीं फ्रॉक्स दिलवाने के लिए? नहीं, उन्हीं फ्रॉक्स में और उन्हीं कपड़ों में मुझे बाजार ले जाती थी।
तो अर्शित आप अभी गलत जा रहे हैं। ताई जी को आपसे प्यार नहीं था। नहीं। ताई जी को आपको टोकना चाहिए था उस टाइम पे। देखिए, ताई जी के एक ही लड़की थी और हम दोनों भाई जो हैं, हम जब वहाँ रहने जाते थे तो कई बार प्लान नहीं होता था कि कहीं पहले से प्लान बना के जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए, हम वहाँ टिक जाते थे। और अब कपड़े नहीं हैं हमारे तो ठीक है, दीदी के कपड़े पहन ले। बट उस चीज़ से मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही थी अंदर ही अंदर कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। और 16-17 साल की उम्र में आते आते जब मैंने अपने इस क्लास में देखा कि सब लोग सिगरेट पी रहे हैं और एक लड़के ने मुझे चैलेंज किया कि तेरे बस की नहीं है, तो मैंने आज दिखाता हूँ किसके बस की क्या है। मैंने ऊपर देखा, भगवान से पूछा और मुझे लगा कि ठीक है पी जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और मेरे को याद है पहली बार खांसी होती है लोगों को पीने के बाद, मेरे को कोई खांसी नहीं हुई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी था प्रभु की इच्छा थी कि आप सिगरेट पियो और उन्होंने आपको खांसी नहीं की। और उस वक्त जब वक्त आया तो उन्होंने मुझे चेता दिया। और हर आदमी को अपनी जिंदगी में 5 से 10 साल का गोल बनाना चाहिए कि आज से 5 साल बाद वो कैसा दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने आप को बदलना है तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने आप को बदला है वैसे ही वो लोग अपने आप को बदलें।